हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता का संतुलन। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बजट रेखा और तटस्थ वक्र द्वारा उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे। तो उपभोक्ता के संतुलन के लिए कुछ शर्तें हैं जो अति आवश्यक है, इन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले जो अपनी शर्त है वो है बजट रेखा या कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। उपभोक्ता के संतुलन के लिए ये जरूरी है कि बजट रेखा या कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। और यहीं पर क्या होता है, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होगा। जहाँ पर ये स्पर्श करेगी वही बिंदु क्या होगा, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होगा। दूसरी आवश्यक शर्त है उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु है जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों के बराबर होती है। यानी कि एमआरएस एक्स वाई इक्वल पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत बटा वाई वस्तु की कीमत के अनुपात के बराबर प्रतिस्थापन की सीमांत दर होनी चाहिए। इसके बाद में नंबर 3 शर्त, प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होनी चाहिए। ये भी आवश्यक है भी। जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो कैसी होनी चाहिए, गिरती होनी चाहिए। अर्थात जो तटस्थ वक्र का ढाल है, ठीक है, वो मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। चलिए इसे हम चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके सामने IC1, IC2, IC3 अलग अलग तटस्थ वक्र है और AB बजट रेखा है। तो बजट रेखा के दिए होने पर उपभोक्ता अधिकतम IC2 को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अपनी जो पहली शर्त पूरी हो रही है कि जो कीमत रेखा है वो बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपनी ये पहली शर्त पूरी हो रही है। P बिंदु पर बजट रेखा तटस्थ वक्र IC2 को स्पर्श करती है। यह उपभोग के संतुलन को दर्शाता है। यह बिंदु जो है वो उपभोग के संतुलन को बताता है। इस बिंदु पर उपभोक्ता क्या है, X की तो OL मात्रा और Y वस्तु की OM मात्रा खरीदता है। अगर उपभोक्ता इस पर अपना संतुलन स्थापित करना चाहता है तो यहाँ पर वो क्या है, उसको संतुष्टि जो है वो अधिक नहीं मिल पाएगी, वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार इस बिंदु पर भी वो अपनी संतुष्टि के स्तर को उच्च नहीं कर पाएगा, वो संतुष्ट नहीं होगा। इस पर भी उसका संतुलन नहीं होगा, क्योंकि इस बिंदु पर क्या है, इस तटस्थ वक्र पर क्या है कि उसकी जो आय का दायरा है वो इसके अंदर अंदर में है, इसे वह प्राप्त ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, उपभोक्ता का संतुलन, कीमत रेखा और तटस्थ वक्र के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन। इसके लिए 3 आवश्यक शर्तें थी। कौन कौन सी शर्तें थी वो, बजट रेखा या कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती होनी चाहिए, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों के बराबर होनी चाहिए और प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती होनी चाहिए। अर्थात तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।